दोस्तों हो जाइए तैयार अटल टनल को नॉर्दर्न पोर्टल की ओर। और देखिए नज़ारा लोगों का। कह सकते हो कोई इंडिया में कोई असर पड़ा है यूएस इजराइल वार विद ईरान, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, कह सकते हो? नो, सारे दोस्त जो सारी दुनिया ऐसे लग रहा है कि घूमने निकली हुई है। एक 140 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है इंडिया की। उसमें अगर 5 लाख लोग भी मनाली आ जाएं तो मनाली पूरा जैम हो जाएगा, जैम। स्टैम्पीड की नौबत आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर लोग कुचलेंगे कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। टू टफ। अब किसी को जल्दी हो तो सोचो, हल्की हल्की रौंदते हुए गाड़ी चल रही है कीड़ी की चाल पे। वहीं से लोग गाड़ियां घुमा रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। जो पीछे से आ रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं। प्रशासन को चाहिए है कि थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेज करें। चंद्रताल एडवेंचर्स राफ्टिंग एंड जिपलाइन सिसु 4 किलोमीटर। पुलिस तो खड़ी है, वैसे मैनेज कर रही है, पर ये मोड़ रहे हैं, ये क्यों मोड़ रहे हैं ये नहीं समझ आया। देखिए आसपास लो भी दोस्तों, पहुंच गए एंट्री पॉइंट अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। चंद्रभागा ब्रिज। चंद्रा ब्रिज है, वैसे चंद्रभागा नीचे रिवर जा रही है। ओहो हो, मैं कहता हूँ ये दुनिया ही पागल हुई पड़ी है। ओ देखो कितना रश है, कितना रश है यार। ओ माय गॉड, कितनी जनता जा रही है। ओहो हो, एटीवी व्हीकल भी देख लो भाई साहब। लेटेस्ट आज है 15 मार्च 2026, संडे का दिन। और बुरा हाल रश का देखो। यहाँ से सेकंड ब्रिज भी बन रहा है। जैसे एक ब्रिज ये बना है, एक ब्रिज और बन रहा है। जैसे ये चंद्रा ब्रिज होगा तो वो भागा ब्रिज होगा। एक आने के लिए, एक जाने के लिए, तो ट्रैफिक थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों अटल टनल की तरफ। ओ देखो दुनिया कैसे कैसे चढ़ी हुई है। हो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ हो।
ऊपर देखो कहाँ कहाँ दुनिया चढ़ी हुई है। माई गुडनेस यार, ओहो दे आर एट वेरी वेरी हाई। ओह, वेरी डेंजरस यार, इट्स नॉट गुड फॉर देम। देख रहे हैं, आपको कीड़ियों की तरह नजर आ रहे होंगे। माई गॉड। और इधर अपनी अटल टनल, जनता ही जनता। ओहो, फाइनल शॉट दिखा रहा हूँ भाई साहब आपको, कहाँ कहाँ जनता पहुंची हुई है। उनको जाना नहीं चाहिए था यहाँ विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स के। इस खड्डे में जाओ, वहां से उधर उधर चढ़ते जाओ। पैग लगे हुए ने पंजाबियों दे, सारे ऊपर चढ़ रहे ने। वो देखो जी, वो देखो, देख रहे हो नज़ारे। अटल टनल की तरफ वो भाई साहब टी शर्ट दे विच ही ने। ओ हो लंबी जुल्फा, क्या बात है। पंजाबी भरा ने जोश आया होया है। मजे आ रहे हैं भाई। ओ नन्स भी आई हुई हैं भाई, नॉट नन्स, इसको बोलते हैं वो सिस्टर, क्या होते हैं वो जो माउंट आबू में है। तो अटल टनल में फाइनली वी आर एंटरिंग। एक फोटो तो बनती है। जनता देखो कि मैं खड़ी है। लंगर लगे हुए हैं। वॉशरूम के बाहर कितनी भीड़ है भाई साहब। अरे भाई साहब, टैक्सी वाले को चिंता है मुझे और आगे जाना है। लो भाई दोस्तों, नॉर्थ पोर्टल से एंट्री करते हुए आपका स्वागत कर रहा हूँ। जय हो, जय माता दी। 9 किलोमीटर्स की है जी ये। तो ज़्यादा नज़ारा मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी भीड़ है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बुरा हाल है। और उस तरफ और भी बुरा हाल है। कम से कम मैं 1 किलोमीटर आ गया और 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जैम लगी हुई है। ले भैया, अभी टैक्सी वाला मेरे को ओवरटेक करेगा। बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड आ रहा है भाई साहब। तो दोस्तों, मैं यहीं रोक रहा हूँ और एंड में आपको दिखाऊंगा टनल। तो दोस्तों, अटल टनल के बीच में से ट्रैवल करते हुए मैंने सोचा आपसे जानकारी शेयर कर लूं कि इसके नीचे एक डबल ट्रेल है। मीन्स अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसके नीचे से पैदल लोग जाकर बाहर आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है। और दोस्तों, अभी भी 3 किलोमीटर की पड़ी है। काफ़ी लंबी है ये, 9.5 किलोमीटर की, शायद 9.72 है। तो दोस्तों, आखिरी 1 किलोमीटर पे आपके फिर दर्शन करवा रहा हूँ। अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल से हम चले थे, अब साउथ पोर्टल मनाली की तरफ आ रहे हैं। आज का सफ़र मेरा केलोंग से मनाली तक का। बीच में सिसु में बहुत अच्छी स्नोफॉल थी, लाइव स्नोफॉल की जगह स्नो फ्लरीज कह दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा।
बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। लाहौल स्पीति के साथ कनेक्टिविटी सर्दियों में भी, जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हीं को पता है रोहतांग पास पार करना कितना डिफ़िकल्ट है। रोहतांग पास तो अब दिखता ही नहीं है। नज़ारा देखिए बाहर का, धुंध का, बारिश का। यहाँ पे भी हल्की हल्की फ्लरीज है। बर्फ, स्नोफॉल यहाँ भी हो रही है। थैंक्स एंड वेलकम अगेन, विजिट अगेन। यहाँ पे फिर बर्फ पड़ रही है भाई साहब। यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लोग, बर्फ में खेल रहे हैं, लाइव बर्फ। माशाअल्लाह, वाह। दोस्तों, होपफुली आपको बर्फ के नज़ारे दिखाई दे रहे होंगे। लाइव स्नोफॉल, भाई वाह, भाई वाह। पीछे से देखते आइए, वो सामने से देखिए, फॉर्च्यूनर भरी पड़ी है। ब्यूटीफुल है, मार्वलस है। आंटी जी अपने बालों के ऊपर स्नो देखकर मंत्रमुग्ध हो रही हैं। छतरी लेकर लोग घूम रहे हैं, उनकी छतरी का नज़ारा लीजिए। ये कमेंट्री देकर मुझे और डबल आनंद आ रहा है। मैंने तो इतनी स्नो देख ली, खेल लिया, कूद लिया। अब होटल की तरफ ही चलता हूँ, जबकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अटल टनल के इस तरफ भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। लाइव स्नोफॉल के नज़ारे। ओह माय गॉड, छोटे छोटे बेबीज, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। 2022 रिपीट हो गया भाई, एक तरह जब जिप्सी होती थी मेरे पास। साइड में देखा जाए, ओ हो, लाइव स्नोफॉल भाई। जो लोग पंजाब में सोच रहे थे गर्मियाँ आ गई, मैं खुद आते हुए टी शर्ट डाल के आया था, तो उनके लिए वार्निंग सिग्नल। तन्मय के लिए भी वार्निंग सिग्नल, छोटे बच्चों के लिए, कि अभी गर्मी नहीं आई, आती जाती सर्दी कई बार ज़्यादा ख़राब कर जाती है। बहुत ही बढ़िया उम्दा स्नोफॉल हो रही है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि शर्मा जी आपकी स्नोफॉल फेल हो गई। स्नोफॉल का नज़ारा अटल टनल के बाहर। पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, उसके ऊपर स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही उम्दा मौसम है। ओहो, गाड़ियाँ स्लिप भी हो रही हैं, तो मैं सोचता हूँ 4x4 लगा लिया जाए।
दोस्तों डबल आनंद आ रहा है भाई। सिसु में तो चलो एक्सपेक्टेड थी, मनाली में एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन आज यहाँ भी बर्फ़ देखकर गदगद हो गया भाई। गाड़ी भरी पड़ी है, आसपास की सीढ़ियाँ वो देखें, पेड़, आसपास के डंगे देखें, बिल्कुल भरे पड़े हैं। ऊपर पेड़ों के ऊपर से जब स्नो गिर रही है, मज़ा आ रहा है, लाइव स्नो। देखिए दोस्तों, एनकेएस अनप्लग्ड पे लाइव स्नोफॉल का मज़ा। भाई साहब डर रहे हैं और उनकी 4x4 भी नहीं है, तो थोड़ा सा 4x2 वालों को संभल के चलानी चाहिए। ओ बल्ले 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 बल्ले, जैसे जैसे जा रहा हूँ और बर्फ़ गिर रही है। अंदर भी हमारा हीटर चलाने वाला माहौल हो गया, क्योंकि नहीं तो धुंध आ जाएगी। दोस्तों नज़ारे देखिए, नज़ारे लीजिए अटल टनल से मनाली की ओर जाते हुए। खूब स्नोफॉल, खूब स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल का आनंद लीजिए। इस बार यकीनन एप्पल की फसल बहुत अच्छी होने जा रही है। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है और मार्च और अप्रैल में ही फूल आता है। और अगर ठंडक मिल गई तो इसको बहुत अच्छी फ्लावर्स आएंगे और मज़े आएंगे भाई साहब फसल आने के। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मोटी मोटी कनियाँ होती जा रही हैं बर्फ की। दोस्तों देखिए नज़ारा मनाली का। पूरी मनाली आज बर्फ में सन चुकी है। लाइव स्नोफॉल, लाइव। वाइट चादर बस नहीं रही है, बिछ नहीं रही है सड़क पे, अभी इतनी नहीं हो रही। ये फ्लरीज तो धीरे धीरे घुल जा रही है। चारों तरफ बर्फ के नज़ारे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। वाइट स्नोफॉल लाइव फ्रॉम मनाली, लाइव
जाते जाते भी भगवान ने हमारे सामने अपनी थार को टेस्ट करने का एक बढ़िया मौका दे दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। वाइट स्नोफॉल। आज का दिन 15 मार्च 2026। सोलो टूर पे निकला था केलोंग की तरफ। केलोंग में जबकि बर्फ़ मुझे रात को एक्सपेक्टेड थी, नहीं पड़ी, तो अब वहाँ पे अभी पड़ रही होगी। सिसु में भी बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन अगर यहाँ बर्फ़ पड़ गई और अपना तो बुकिंग भी है मनाली में, तो हमें क्या परवाह थी वहाँ गए रुक के। ओ बाई गॉड यार, वाह। पहाड़ों वाली मैगी खानी इस वक्त बनती है। तो दोस्तों, जाती हुई सर्दी में दोबारा स्नोफॉल, वो भी मनाली में। सिसु केलोंग में तो चलो लोग देखते ही हैं, क्योंकि कहते हैं कि नॉर्थ पोर्टल पे जाते ही सारी स्थिति बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, अद्भुत। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी वो अप्रैल में खोलने वाले थे अपना रोहतांग पास, जो कि अब मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है आज की स्नोफॉल के बाद। अगर यहाँ पे इतनी है तो वहाँ के कितनी होगी। बहुत ही डेंजरस जोन में से गुजर रहे हैं। पत्थर गिरते हैं यहाँ से, स्पेशली इन रेन। बढ़िया माहौल। हर बंदा अपने मेमोरेबल मोमेंट्स को कैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो सभी अपने अपने कैमरे निकाल के बर्फ़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, थैंक्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओ भाई गॉड, अब मोटी हो गई फ्लरीज, और मोटी हो गई भाई, वाह। दोस्तों, और मोटी हो गई फ्लरीज। अब आपको असली मज़ा आ रहा होगा। अभी भी मैंने 4x4 नहीं डाला है, 4x2 ही बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। आई एम हैप्पी with this result, with these results। हर बंदा अपनी स्नो के साथ वीडियोस बनाता हुआ, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। ओ ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। आज तो मनाली आना डबल सफल हो गया। क्या बर्फ हो रही है भाई साहब, क्या बर्फ हो रही है। ओहो, रेस्टोरेंट सारे भर जाएंगे।
People are really enjoying. और अभी फुल ट्रैफिक हो जाएगा। तो दोस्तों, सफ़र है 34 किलोमीटर का अटल टनल से मनाली तक का, और आनंद आ रहा है, आनंद विभोर। मुझे नहीं पता कि कैमरा कितनी स्नो दिखा रहा है, कितनी नहीं दिखा रहा है। भाई की करी जाने हो, इधर ਨੂੰ क्यों ले आ रहे हो? कई जगह सड़क टूटी हुई है, उधर से भी लोग इधर को ही ला रहे हैं, क्योंकि ऑल आर नॉट ट्रेंड, पहाड़ी ड्राइवर नहीं है। ओहो ओहो, गाड़ी के बोनट पे तो माशाअल्लाह, छत पे तो बल्ले बल्ले होगी। इनके पास पहाड़ी मैगी खाई जा सकती है। मैंने सोचा छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। दोस्तों, नज़ारा देखिए खूब बर्फ़ का लाइव फ्रॉम मनाली। क्या मज़ा आ रहा है। अपनी थार बेबी, नंबर तक नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मैं नंबर दिखा देता हूँ। ओ माय गॉड, देखो दोस्तों नज़ारा। दोस्तों, नज़ारे देखिए स्नोफॉल के, और नरेंद्र शर्मा के भी दर्शन कीजिए। एक पहाड़ों वाली मैगी तो बनती है। आपने तो मुझे ही ढक दिया। बर्फ पड़ती नहीं है तो लोग कहते हैं बर्फ लाओ बर्फ लाओ। परेशानी भी होती है। आज तो पहाड़ों वाली मैगी खानी बनती है कि नहीं? कोई नहीं, आप पहले अपना कर लो। एक मैगी बना दो जी मेरे लिए, बढ़िया सी बनाना। इनको धो लो तो अच्छा है, फिर भी धो लो तो अच्छा है, रगड़ लो थोड़ा सा। बहुत ही उम्दा बर्फ पड़ रही है भाई साहब के, उसके ऊपर भी टेंट नीचे हो रहा है, और लाइव स्नोफॉल मनाली से आपको दिखाई जा रही है। बर्फ के बीच में हाथ सेकने का मजा ही कुछ और है। रुकवा की नहीं रुकवा, अभी नहीं है, रुकेगी जी है? कहाँ से हो जी आप? यही से जी, मनाली से ही हो? कैसा सीजन चल रहा है इस बार आपका? इस बार क्या चला गया, अभी तो सीजन कम हो गया। कम हो गया? इस बार बर्फ नहीं पड़ी अच्छी? तो दोस्तों लाइव नज़ारा देखिए स्नोफॉल का, लाइव नज़ारा बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया।
ऐसी स्नोफॉल तो मैंने 2022 के बाद देखी है। इसमें क्या है जी? मोमो सिड्डू, वेज नॉन वेज? अच्छा जी, बैठ जाऊं वहां पे? बैठ जाओ भाई साहब ने तो अपना स्टोव ही बुझा दिया। मुझे बुझाना पड़ना, जगह बहुत थोड़ी है। हाँ, मजे भर के। और लोगों को पहाड़ों वाली मैगी कैसे खिलाओगे, कुलचा कैसे खिलाओगे? खिलाओगे ना। लोग तो काम धंधा खोलते हैं, आप बंद कर रहे हैं। तो परेशानियां तरपाल बैठी है देखो। ऐसे में दिक्कत बहुत आती है। हाँ, बारिश में और बर्फ में जहाँ लोग हमारे जैसे एंजॉय करते हैं तो वहाँ परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ये देखो छत टूट रहा है। आनंद लीजिए, आनंद बर्फ का, लाइव फ्रॉम मनाली। तो दोस्तों, लोग बर्फ में एंजॉय करते हुए, खूब मज़े लेते हुए, और दूसरी तरफ इनकी परेशानियों को भी देखते हुए, और हम गरम गरम मैगी खाएंगे, पहाड़ों वाली मैगी। वो कच्चा खाना है, भट्टी सेकंड बस भट्टी। कहाँ पे बैठूं? यहाँ ले लो, कुर्सी ले लो, यहाँ बैठो। यहाँ पे बैठो आके पास आराम से। यहाँ बैठो। एक और कुर्सी दे दो, उस पे रख लूंगा। ये लो। पकड़ो। ये लो। तो दोस्तों, गरम गरम मैगी। ये बस। लो जी, नरेंद्र शर्मा जी इज एंजॉयिंग मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। तो दोस्तों, मनाली में स्नोफॉल का नज़ारा, पाए भंगड़े, बल्ले बल्ले, बिना पैग तो भी कहते इंजॉय हो जाता है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव दोस्तों, enjoy here in Manali, lots of snowfall। ले भाई, अपनी गड्डी दी नंबर प्लेट फिर लिख रही है। आ भाई वाह, ओ हो, बल्ले 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 बल्ले, खुश रहो। तो दोस्तों, पहुंच के करता हूँ दर्शन। तो दोस्तों, लीजिए आनंद बर्फ का, बर्फ वो भी मनाली में। अटल टनल सिसु से वापस आ रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 4x4 डाल लिया जाए। लो जी, इट्स राइट टाइम टू यूज 4x4। तो दोस्तों, गाड़ी आज पूरी भर गई बर्फ से। वाइपर भी धीरे धीरे, अगर आप देख पाए तो वो भी भर गए हैं।
अभी सोलांग वैली आनी है, अटल टनल से वापसी चल रही है अपनी। तो लाइव स्नोफॉल फ्रॉम मनाली। आज तो मजे ही मजे आ गए, आज तो विश पूरी हो गई। ब्रिलियंट मौसम, बेहतरीन मौसम, वंडरफुल। शब्दों का शब्दकोश से खजाना खत्म। इतना बागो बाग, दिल से खुश। एंड आई एम सिंस सोलो। रमन भाई साहब भी नहीं है तो यार पैक शैक भी नहीं पिए। मैंने तो ली एक मैगी पहाड़ों वाली। चल भाई क्यों डरी जाना? लीजिए भाई साहब ग्रैंड विटारा। रास्ता दे नहीं रहे क्योंकि उनको अभी पहाड़ों की ड्राइविंग आती नहीं है। मैंने अपनी 4x4 लगा ली, अभी नहीं लगानी तो कब लगानी। सेकेंडली अपना एसी चलाओ, हीटर चलाओ, शीशे पे मारो, मजा ही मजा। दोस्तों आज देखिए लाइव स्नोफॉल फ्रॉम मनाली। अटल टनल से सोलांग वैली की तरफ वापसी, वहां से मनाली की तरफ वापसी। और आज तो बल्ले बल्ले बर्फ हुई पड़ी है चारों तरफ। सिंस एवलांच एरिया है तो जरा केयरफुल होकर निकले। ये भाई साहब जरा जल्दी में है, उन लोगों को पता है कोई चट्टान ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, भाग लो। खींच ले भाई, खींच ले। खींच लो भाई, खींच लो। आहा हा। जय माता दी। खींच लो भाई, खींच लो। इतने बड़े बड़े पत्थर बड़े हैं साले, कुछ तो समझो। ये ऐसे एरिया भाई साहब दिल डराने वाले, दिल दहलाने वाले होते हैं। नो डाउट जितनी बर्फ अच्छी लगती है उतना डर भी लगता है। हा हा हा। भाई तू तो बहुत स्लो चल रहा है यार। ओह मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तुझे लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो अभी। दोस्तों डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। फाइनली दोबारा मैसेज दे रहा हूँ, आई हैव नॉट इवन टेकन अ सिंगल ड्रॉप। होटल पहुंचो, कमरा लो, वहां पर बैठ के एंजॉय करो, और डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात। सो
सोचा गाने ही चेंज तू कर अज दूं। दी अखबार देखी आ देख सोचा गाने ही चेंज कर दूं भाई साहब। ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਜ ਚੜਾਈ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੂਨੇ 'ਚ ਇੱਟ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ 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 ਲਾ। रोशनी मोड़ दे मेरी खुदा भी मिलता पावे चन्न फिरे तेरी छत ते आसमान ना जावे तो तोड़ के तारे सारे तेरे पैरां विच पावे चन्न फिरे तेरी छत ते आसमान ना जावे हवा दे कोलों नहीं डरदा पानी दी परवाह नहीं करदा हो बदला दी भी नहीं सुनदा हो बेपरवाही कर गया दोस्तों स्नो 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 देखो मेरी गाड़ी के ऊपर आगे पीछे शीशे में कितनी स्नो है। आपको लाइव दिखा रहा हूँ मनाली से। तो दोस्तों कीजिए आनंद, लीजिए आनंद लाइव स्नोफॉल फ्रॉम मनाली। सोलांग वैली आने वाली है लेकिन सोलांग वैली की तरफ बर्फ हट गई। चंडीगढ़ की खाड़ी मैंने एक इसमें कमी देखी। मैंने इसमें एक कमी देखी दोस्तों, पहले ही बता दूं 4x4 हटा दिया। जब ये मौसम खाने पीने वालों का है, घूमने वालों का है, तो ये दुकानदार क्यों अपना काम धंधा बंद कर रहे हैं, जबकि उन्हें यहाँ कमाई का साधन बनता है तो कमाई करनी चाहिए। आगे दोस्तों खूब ट्रैफिक है क्योंकि आगे है सोलांग वैली। सोलांग वैली में ट्रैफिक जैम। हमें लेन खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीछे बहुत से लोग आएंगे जो भगाते आएंगे बिना लेन के। एक घोड़ू ले भाई, एक बंदा और निकल गया। One should obey the rules and regulations। वो देखो, वो देखो निकल गए। तगड़ा चलान होना चाहिए इनका। दोस्तों मैं पागल दीवाना, मैं आशिक, मैं मजनू, मैं रांझा, मैं सब कुछ तेरा। तू
तू जन्नत बखाएंगी रब ना में लाएंगी दिल मैनू कहंदा मेरा मैं सच दे करांगा इरादा नहीं सी रब ते यकीन मैनू ज्यादा नहीं सी तेरे नाल जुड़िया मैं रब नाल जुड़ गया ओ तेरा चेहरा जो दोस्तों बस एक बंदे ने लाइन तोड़ी तो सारे तोड़ते हुए जा रहे हैं। सामने वाली गाड़ी देखो स्विफ्ट, बिल्कुल वाइट में वाइट होगी दूधिया। तो दोस्तों फिर ट्रैफिक में फंसे हैं सोलांग वैली से पहले। बहुत ही अच्छा सुंदर गाना। लिरिक्स समझना आप, लिरिक्स। लटके गानी रीर मिरर तोते विच चांदी दा छल्ला नी ओही राह ओही गड्डी ते कम जट बस कल्ला नी लटके गानी रीर मिरर तोते विच चांदी दा छल्ला नी ओही राह ओही गड्डी कम जट बस कल्ला नी लाके मान साहब दे गाने हो लाके मान साहब दे गाने हथ फड़ लेंदी सी मैनू पुछदी आ गड्डी मेरी काली किथे गई जो नाल तेरे पैंदी सी मैनू पुछदी आ गड्डी मेरी काली किथे गई जो नाल तेरे पैंदी सी सीट खाली हो गई मुटियारे जिथे बैठ के प्यार दियां गल्लां कहंदी सी मैनू पुछदी आ गड्डी। तो दोस्तों डॉग बहुत ही बढ़िया और वो वाइट बर्फ खा रहा है। ये लो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सीन कई बार ऐसे मिल जाते हैं अनकट। चंडीगढ़ की गाड़ी है, कैसे रहता होगा बेचारा इतनी गर्मी में। इसके लिए भी एसी चलता होगा, इसके लिए तो यही स्वर्ग है। वाह। तो दोस्तों अभी भी सोलांग वैली के ट्रैफिक में फंसे हैं और कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो इधर से निकाल कर जा रहे हैं। जब सामने वालों को रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा अपना काम, ये बताओ। तो दोस्तों अपना प्रिय डॉग ला फिर मैं भी काट ही दूं। कहाँ केड़े पास से यार ट्रैफिक भाई। कर दे की करिए यार। की करिए। ले लेंदे यार। तो दोस्तों गलत बात का गलत नतीजा। लाइन लोगों को समझाता हूँ कि मत तोड़ो। भाई साहब आगे वाले थे डॉग के पीछे पीछे, हमने भी रास्ता तोड़ा, लेकिन गलत तो गलत है भाई। आई फील सॉरी, वंस अगेन सॉरी, और तीसरी बारी भी सॉरी यार ना।
ये बात नहीं करनी चाहिए। अब नहीं करूँगा। अब किसी तरीके से यहाँ अंदर जगह मिल, यहाँ घुस जाऊँगा और उसके बाद गलती नहीं करूँगा। लेकिन ये सोलांग वैली पे इतना रश, एक तो संडे का दिन, बुरा हाल। सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही भाई, ट्रैफिक जैम है। तो दोस्तों, ये है सोलांग वैली और ट्रैफिक देखे पूरी तरीके से जैम है। आगे से लोग आ ही नहीं रहे, तो नेचुरली कोई आगे कैसे आएगा जब इधर से ही लोग गलत रास्ते पे जा रहे होंगे। मैंने भी थोड़ा टर्न गलत लिया, अब खुल गया है तो बताता हूँ। दोस्तों, अभी पता चला कि यहाँ से आगे सिर्फ 4x4 अलाउड है और इसीलिए इतना ट्रैफिक जैम है। जो बाहर की गाड़ियाँ सब वो रोक रहे हैं और ये है सोलांग वैली। सोलांग वैली में आपका स्वागत। और इसके आगे 4x4 ही अलाउड है, दूसरी गाड़ी नहीं अलाउड है। इसलिए ये सारा झमघट ट्रैफिक जैम हो रहा है। इसके कारण ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये दोनों तरफ आप देख रहे हो कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। अगर 4x4 के अलावा नहीं अलाउड है तो पहले ही मोड़ दो। हा 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 हा। सोलांग वैली में देखो दोस्तों, एटीवी बंद है, ढाबे बंद हैं। मुझे ये बात जची नहीं कि यार लोग इतने आते हैं घूमने फिरने, बारिश में भी आएंगे, वो स्नोफॉल तो तभी होगी, तो इनको बंद नहीं करना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखो दोस्तों, कितना बुरा हाल है, कितना लंबा जाम है। जब मैं और डीडी सर आए थे तब भी यही हालत थी। हम तो आधे रास्ते से ही मुड़ गए थे। ना भाई, अपने जन्नी हिम्मत नहीं है। बताओ कितना लंबा जाम है। मैंने क्या कहा था कि अगर 5 लाख लोग मनाली आ जाए ना तो इसका संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई साहब, आगे ट्रैफिक खुल गया है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पुलिस वाले 4x4 को जाने दे रहे हैं, 4x2 को जाने ही नहीं दे। तो बर्फ का लुत्फ तो खूब उठाया। अब बर्फ खत्म, बारिश अभी चालू है। सोलांग से आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सोलांग विलेज
आइसलैंड भी है भाई यहाँ पे। बर्फ को जमा देते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ स्कीइंग कराते हैं। तो देखो दोस्तों, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, सिर्फ छल्ली वाले स्टॉल खुले हैं या कोल्ड ड्रिंक्स के। ये भी मुझे शिमला का ही लगता है, कुफरी की तरह एरिया। वैसे ही पेड़ है, वैसे ही सब कुछ है। और दोस्तों, अब बर्फ़ का सौदा ख़त्म, सिंपली बारिश। और बारिश क्या दिखानी है आपको ज़्यादा, ये तो चंडीगढ़ में भी हो रही होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं वापस आपको मनाली माल रोड पे। वहीं पे है हमारा PWD रेस्ट हाउस। तो दोस्तों, मनाली में आपका स्वागत है। पहुंच गए मनाली। असल मनाली तो बस स्टैंड के पास अभी 5-9 किलोमीटर दूर है। सारा कुछ बंद पड़ा है। मुझे थोड़ी हैरानी हो गई है, क्योंकि जितने टूरिस्ट आए थे, आई थिंक वो तो आज सारे उस तरफ ही भाग गए 4x4 टैक्सीज लेकर। तो दोस्तों, मनाली से मतलब तो दोस्तों, वापसी अटल टनल से मनाली की ओर बहुत कम समय रह गया है मनाली पहुंचने में। 2-3 किलोमीटर का रह गया होगा। सड़क बैठ गई है या चौड़ीकरण हो रहा है या इसके नीचे पाइपें डाली जा रही होंगी। अब पहाड़ों में इतने लोग आ गए हैं, सीवरेज क्लियरिंग के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी पाइपें डालनी पड़ेंगी, और इसके लिए खोदम खुदाई भी चाहिए। वेरी डिफिकल्ट जॉब। फूड कॉर्नर। सामने का नज़ारा, खूब पत्थर, JCBs लगी हुई हैं, पत्थरों को इकट्ठे कर रही हैं। वो सामने से रोड पुल सब खोलना है। सब एक तरह ढह गया है। एक कच्चा पुल उधर से उन्होंने शुरू किया है, वो भी इसलिए कि वहाँ आर्मी का हेडक्वार्टर है। स्नो एवलांच वालों का भी है, और कुछ हाईलैंड पार्क होटल वगैरह भी है। जय श्री हनुमान जी, जय हो। सुख शांति, सुख शांति। नेहरू कुंड आ गया जी, नेहरू कुंड।
KFC आ गया, KFC नाउ ओपन, डोमिनोज, KFC। आलू ग्रीन दोस्तों, भांग हाइट्स पे रोश विला रेस्टोरेंट पे हमने जाते हुए लंच किया था। जबकि भूख नहीं थी, फिर मैंने सोचा यार वहाँ जाकर कुछ मिले ना मिले, देर सवेर हो जाए, बाहर जो मिले चुपचाप खा लो। एंड थैंक्स टू जानवी आल्सो हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर मी द एग पराठास। वो भी मैंने बहुत चेरिश किया, मज़ा आया। चलो जी, चलो 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 चलो, बॉम्बे कॉफी हाउस। कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, इन गलियों में ही होटल बसे हुए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ वो पार्किंग देते होंगे, कैसे देते होंगे। दोस्तों, झमाझम बारिश चली हुई है आज। माल रोड पे तो हालत कैसी होगी, जाना मुश्किल होगा। आज तो रूम में बैठ के एडिटिंग ही की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ था शेरे पंजाब, जो कि पूरा ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पूरी सप्लाई है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो प्लीज़, जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है, ना खुद पैनिक हो ना लोगों को पैनिक करें, होर्डिंग ना करें, दबा दबा के ना रखें, तो सब कुछ सेटिंग सही है। ये सड़क सारी झड़ चुकी है, देखिए अभी तक भी इसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। जिस दिन ये सीज़न आएगा, इतने ट्रैफिक को कैसे झेलेगी ये। दोनों तरफ से झड़ रही है, इधर से भी उधर से भी। तो दोस्तों, पहुंच गए सेंट्रल प्लेस पे। अभी यहाँ से माल रोड की तरफ एंट्री होगी और माल रोड पे ही अपना PWD गेस्ट हाउस है।
अगर इधर से नहीं जाने दे रहे तो मैं उधर से घूम के आ जाऊंगा। मनाली माल रोड पेड पार्किंग है भाई। लो जी, उधर से ना सही तो इधर से आ गए। बस स्टैंड वाली रोड है ये। ये है साइड में मेरे बस स्टैंड। और ये आ गया अपना मनाली का द माल रोड। होटल याक, कितने ही फ्लोर इसके बढ़ते जाते हैं हर साल। लो जी, माल रोड पे तो 0 बर्फ है। अब मुझे यहाँ से ध्यान से चलना है अपना PWD गेस्ट हाउस ढूंढते हुए। लाइटिंग बहुत ब्रिलियंट की हुई है। सामने से गाड़ी मुड़ रही है। लोग छल्ली उठा रहे हैं। गोलगप्पे वाले भाई साहब बच्चे कहीं चलेगी। पेड पार्किंग का रास्ता, ये नीचे पार्क है। सर, यहाँ PWD रेस्ट हाउस कहाँ है? हाँ जी, PWD रेस्ट हाउस ये साथ सिवा के जाना। देखा तो हुआ था, फिर भी मैं क्या कंफर्म करना। अरे PWD रेस्ट हाउस कहाँ है? PWD रेस्ट हाउस यही है। तो दोस्तों पहुंच गए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मनाली के नज़ारों में एक कमरा, PWD रेस्ट हाउस। हा 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 हा, एक पिक्चर तो बनती है भाई।
लो जी। और थोड़ा सा ये पाउडर रूम देखिए, इतना अच्छा नहीं है, थोड़ी सी सलाब भी है। और ये एनकेएस, और ये बाथरूम एवरेज है, लेकिन क्लीनिनेस है। थोड़ी सलाब यहाँ पे भी है। बढ़िया है। ओवरऑल गीजर चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है। तो दोस्तों, आपको माहौल दिखाता हूँ बाहर का। पहली बात तो हो रही है खूब बारिश, झमाझम मनाली की बारिश। ये सामने है नेचर पार्क, और ये सामने है बड़े बड़े होटल्स, और वो है सामने पिकैडली। पिकैडली ने थिएटर बंद कर दिया, एक्सप्लोजन नाइट क्लब में कन्वर्ट कर दिया। गुड वन। और ये है बिल्कुल माल रोड पे, और ये आपको नेचर पार्क के बड़े बड़े से पेड़ दिख रहे हैं। माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है, आज रात को फिर स्नोफॉल होगी। और ये अपनी धन्नो रानी खड़ी है, थार बेबी। तो दोस्तों, मनाली में बढ़िया से फिश, ट्राउट फिश खाने ही निकला था, तो लेट मी ट्राई इट एंड टेस्ट इट। वेरी क्रिस्पी। थोड़ी लाइट हो सकती है यहाँ पे। ज़्यादातर इसमें वो है हल्का। तो दोस्तों, आज मौका मिला रात को माल रोड पे घूमने का। वो आ गई वाह। आज हमारे सर्किट हाउस का जो चौकीदार था, ही इज़ ऑन लीव, तो ही सेट सर नो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट फूड। मैं कहा चलो भाई, आज हम अपना खुद ही अरेंज करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज। माल रोड पे रात को घूमना। वाह। तो दोस्तों, ये भी एक अलग ही नज़ारा है। रात को बारिश हो रही है खूब झमाझम। सारे लोग अपने कमरों में घुसे हुए हैं। वेरी गुड भाई।
मंदिर के भी कीजिए दर्शन। पंजाबी ढाबा, इससे बहुत पहले एक बार फुल लेग खाई थी, खाने वाली लेग, नॉट लात खाने वाली। लिकर वाइन, भाई साहब अपने पास तो अपना कोटा पड़ा है। बहुत ही बढ़िया। चॉपस्टिक्स पे आपका स्वागत, चिकन मुगलाई पे आपका स्वागत। फिश खाई आज, बहुत आनंद आया। वाह, सभी मुझे घूर रहे हैं जैसे कि मैं किसी से व्हाट्सएप की कॉल पे बात कर रहा हूँ। साउथ इंडियन, वाह जी वाह। बालाजी यूनाइटेड स्पोर्ट्स, ये तो कल पता लगेगा क्या क्लियर दिखाई दे रहा है क्या नहीं। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, माल रोड हुआ ख़त्म। होटल याक हमेशा याद रहेगा, एक यादगारी मोमेंट्स। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर आस है जो वो सुन ले जरा, तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। प्यार दूंगा, चांद तारे ले आऊं, है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा है ये कसम से, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी कोई घर में कहता रहा, तेरे इस घर को सजाने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन।
धुन। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। Scoop. शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर आस है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन।